शुक्रिया राजीव। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और भारत ने जिस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान बौखला रहा है। पाकिस्तान इसलिए बौख रहा है क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। आपको याद होगा कि संसद का सत्र कल 5 बजे पाकिस्तान ने बुलाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की, साथ ही उनके चेहरे पर वो तलखी भी दिखाई दी, वो उदासी भी दिखाई दी और उसमें मिसाइल स्ट्राइक का खौफ भी दिखाई दिया। उसके बाद 10 बजे वो संबोधित करते हैं लोगों को और बताने की कोशिश करते हैं कि भारत ने हमारे ऊपर किस तरह हमला किया है, हम भी उसका माकूल जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि बिलावल जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा तो दरिया में खून की नदियां बदियां बह जाएंगी। अब तक क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कुछ कर पाया? पाकिस्तान के घर में घुसकर और यहीं पर खड़े होकर हम कई दिनों से यह कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और वाकई कुछ बड़ा हो गया। और अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से 4 दिन पहले हमने तारीख भी बताई थी और तारीख बताते समय इस बात का जिक्र भी किया था कि हाफिज सईद निशाने पर है, मसूद अजहर निशाने पर है और वाकई वो निशाने पर दिखाई दिए और किस तरीके से उनके घर पर हमला किया। यहीं पर खड़े होकर हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से हमला किया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कहते हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीबी शर्मा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ आर.के. भार्गव साहब जो कि फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ हैं, और सैयद जब्बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और दिलीप कौल साहब कश्मीरी पंडित मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं और सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगा सैयद जब्बाद से। जब्बाद साहब, भारत ने जवाब तो जोरदार दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है या जो आतंकवाद का बिल्कुल गढ़ बना करके बैठा हुआ है, वो सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। और हमारे ऊपर आंख दिखाने का मतलब साफ था कि आप भारत को लगातार प्रवोक कर रहे हैं। भारत ने विश्व पटल पर हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन अगर भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो आज हमारी सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम उसकी आंखें नोच लेंगे। बिल्कुल कड़ा संदेश, साफ संदेश जो है। और हम पूरे जितने विपक्ष के लोग हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को है, वो आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। 140 करोड़ की जनता संदेश ये दे रही है, हमारे भारत के सैनिकों को, हमारे उनके शौर्य को संदेश दे रही है कि गो हेड। और ये पाकिस्तान के ऊपर डर जो है वो डर है। अभी तो जो बड़ा हुआ इसके आगे और बढ़िए और बड़ा कीजिए। मेरे साथ तमाम लोग हैं, एक बार मैं उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर मिसाइल से हमला किया और यह कहा था पहले ही कि माकूल जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके घर में घुस के उनको और उनके आकाओं को जवाब दिया जाएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा महसूस होगा कि हाँ, हमारे देश ने कुछ किया है। मजा नहीं आया, और मजा चाहिए, और मजा चाहिए, और मजा चाहिए। आप क्या कहेंगे? मजा तो ठीक है, लेकिन शांति भी होनी चाहिए। युद्ध हम नहीं चाहते कि युद्ध दोनों देश के बीच में हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ये पहलगाम में जो भी हुआ, हिंदुओं को नाम धर्म पूछ के मारा गया, उसका हमने बखूबी जवाब दिया है। भारतीय सेना को बहुत बधाइयाँ। और आगे भी अगर पाकिस्तान ऐसा भी कुछ करती है तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और माकूल जवाब देंगे पाकिस्तानियों को। आप क्या कहेंगे? अरे बताओ ना। अरे बोलो, ऐसे थोड़ी चले जाओगे यार। घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है, और अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर मारेंगे। फिर मारोगे? फिर बिल्कुल मारेंगे। चलिए आप बताइए, क्या बोले, बताओ क्या हो गया? डर लग रहा है? डर लग रहा है? गोला इधर ना आ जाए कहीं। भाई साहब को डर लग रहा है। चलिए, शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। शर्मा जी, बड़ी बात सैयद जब्बाद साहब ने कही कि पूरा देश एक है, पूरा राष्ट्र एक है, लेकिन हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो एक बड़ा सवाल उठा दिया कि पहलगाम हमले में जम्मू कश्मीर देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी। तो सवाल, जल्दीबाजी नहीं हो गई? नहीं, जल्दबाजी नहीं है सर इसमें कोई भी। सबसे पहले तो जितने भी मृतक हैं मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं कहता हूं जय भारत, जय भारती। अच्छा, जो भारत ने आज पाकिस्तान तो उसे अब कहना ही नहीं चाहिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा उस पाकिस्तान का नाम बदल के आज से ना पाकिस्तान कर दिया जाए, क्योंकि पाक का मतलब होता है पवित्र और उसका कोई भी हरकत पवित्र नहीं है।
तो आज से उसका नाम बदल के मैं सब चाहता हूँ, सारे भारतीयों से चाहता हूँ कि उसे ना पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब बात आते हैं मुद्दे पर। आपने कहा कि खड़गे साहब ने जो सवाल उठाया, खड़गे साहब ने जो सवाल उठाया वो जेन्युइन था, आप भी जानते हैं इस बात के। 19 तारीख की प्रस्तावित यात्रा थी जो रद्द कर दी गई थी, और उससे पहले आपको 2-4 दिन पहले याद होगा निशिकांत दुबे साहब वहां पे अपनी एक 25वीं एनिवर्सरी मना रहे थे। तमाम सुरक्षा के इंतजाम थे उनके लिए, हजारों सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन 2000 सुरक्षा पर्यटकों के लिए 1-2 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद नहीं थे। तो सर, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, सवाल उठाते रहना चाहिए, सवाल उठाते रहना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन शौर्य का दिन है, अभी भी पटाखे फूटने की आवाज कम नहीं हुई है, खुश है, लगातार होती रहेगी। बिल्कुल खुश है। देखिए, आपको बता दें, पाकिस्तान के नापाक इरादे, अभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने कहा है कि साहब हम हमला करेंगे, जगह और समय हम तय करेंगे। ड्रोन से हमला भी किया, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने पुष्ट कर दिया उनका हमला, और भारत ने घर में घुसकर कई सारे हमले किए। अभी बात थमेगी नहीं, बढ़ेगी, लेकिन जो भी बात है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं आतंकियों को हमारे देश की सेना ने उनके घर में घुसकर मारा, उनके ठिकाने को पूरी तरह से राख में बदल दिया। 4 लाइनें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज जो देश का हर नागरिक कह रहा है, आज ललकार कर कहता हिंदू वीर है, साडा कश्मीर है जी, साडा कश्मीर है। बने हनुमान हम पाक को जलाएंगे, बने हनुमान हम पाक को जलाएंगे, और पाकिस्तानी आतंकियों को खाक में मिलाएंगे। दूर हटो और नापाको, दूर हटो और नापाको, मोदी बाप तुम्हारा है, कश्मीर हमको जान से भी प्यारा है। किसी ने भी यदि कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखा अब, तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये देश नया भारत है, मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारत है। जिस तरह से मोदी जी के मार्गदर्शन में सेना ने पूरा अपने शौर्य दिखाया है, उसके लिए सेना को मैं बधाई देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में सेना ने जो शौर्य दिखाया है, वो बधाई के। अभी और समय बाकी है, शौर्य दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते रहे। देखिए, गोली से मारेंगे, बम से मारेंगे, मिसाइल हमले से मारेंगे, तोप से मारेंगे, और ड्रोन से भी मारेंगे, लेकिन पानी से भी मारेंगे, भिगो भिगो के मारेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दूं, और बड़ी खबर यह है कि भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, भारत ने सलाल और बगलियार डैम के गेट खोल दिए हैं। कई दिन तक पानी रोकने के बाद अचानक भारत ने गेट खोल दिए, और डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ की मुसीबत भी आ सकती है। यानी कि मुसीबत आसमान से भी आएगी, मुसीबत हवा से भी आएगी, और मुसीबत पानी से भी आएगी। और कहां से बचोगे तुम? अभी बम फोड़ते रहो, बयानों के बम फोड़ते रहो, लगातार बयानों के बम देखे जा रहे हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने बहुत लंबा दर्द झेला है। इन सब के बीच क्या सुकून मिलता है आपको कि अगर पहलगांव में जिन लोगों पर हमला किया और कहा गया कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो बिल्कुल है, इसमें कहने की कोई शुक्र नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, इसको ऐसे कर शुक्र नहीं है। जब 26 बेगुनाह लोगों के साथ, क्या कसूर था उन लोगों का? हमने तो कभी कोई शुरुआत नहीं करी। वो बेगुनाह लोगों को बुला बुला के आपने एक एक आदमी को मारा। आज उनको सिंदूर की महिमा का मतलब पता चल गया होगा। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये भारत में सिंदूर एक औरत का अभिमान होता है। जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाने की कोशिश करी, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने उसी का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया है और उसी नाम से दिया गया है। संतुष्टि अभी भी समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान को। देखिए, पहला कदम हमने नहीं उठाया, वो शायद इस बुलेखे में थे कि शायद ये डर रहे हैं हमसे। अगर आप सभी लोग देखें मीडिया में, पाकिस्तान बहुत दिनों से हमारे अगेंस्ट ड्रोन से कुछ ना कुछ गिरा रहा था, लेकिन उनको शायद ये लग रहा था शायद ये घबरा गए हैं। लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी हमने भारतीय सेना ने करी, भारतीय सरकार ने चली, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी थी। हम लोगों ने सभी तरह की तैयारियां करके, और पहले जो हमने किसी भी सिविलियन पे अटैक करने की कोशिश नहीं करी। हमारा मकसद बेसिकली था जो ठिकाने पाकिस्तान बार बार मना करने पर भी नहीं हटाता है, उसको हटाने की कोशिश करी, और हटा तो दिया, उनको करना हटा चाहिए था। जो मेरे साथ भार्गव साहब मौजूद है, मैं भार्गव साहब के पास चलूंगा। भार्गव साहब, तनाव अब भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बातें कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को एक बात बता दें, पाकिस्तान फंस गया है। कैसे फंस गया है? पूरे आतंकवादियों को यह भरोसा दिलाया पाकिस्तान ने कि मैं हूं ना,
आप जाओ, लड़ाके तैयार करो, ट्रेनिंग दो और भारत में भेजो, और भारत में भेज के हमला कराओ। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, और मैं सुरक्षा करूंगा। और सारी की सारी सुरक्षा का ठेकेदारी किसने की? पाकिस्तान की सेना ने। मुल्ला मुनीर जो कि सेना अध्यक्ष है उन्होंने, ISI ने उन्होंने ठेकेदारी की। और हुआ क्या? भारत ने ऐसे गया और वहीं पर पिन पॉइंट मिसाइल गिराई जहां पर आतंकवादी रहते थे, उनके ठिकाने थे, वो मस्जिदों में थे। अब इसके बाद तमाम आतंकवादियों ने कहा कि सुरक्षा का ठेका तो आपने लिया था, मेरा परिवार तो बर्बाद हो गया। तमाम खूंखार आतंकवादी, अब खूंखार आतंकवादियों ने कहा कि तुम भारत को जवाब देते हो, अब भारत की जगह हम तुम्हें मारें। तो क्या ये बड़ी संभावना है कि दबाव वहां की आवाम का है, बड़ी संभावना है कि दबाव वहां के आतंकवादियों का है, इसलिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा और कर भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान की ये एक पॉलिसी रही है, स्टेट, उनकी स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं, कि आतंकवाद को बढ़ावा दो और हिंदुस्तान से आतंकवाद के सहारे लड़ो। और उसकी वजह यह है कि आतंकवाद फैलाना एक बहुत सस्ता तरीका है उनके लिए। उन्होंने 100 आतंकवादी तैयार किए, हिंदुस्तान में भेज दिए, 50 बॉर्डर पे मर गए, 50 अंदर आ गए। लेकिन वो जो अंदर 50 आतंकवादी आए, उनको निपटने के लिए मैं अपनी वहाँ पर 2-3 लाख की फौज को रखना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी थी। लेकिन अब उस स्टेट पॉलिसी को लेकर के वो फंस गया है। उसने सोचा कि मैंने आतंकवाद करूँगा, वहाँ पर आतंकवाद फैलाऊँगा, शायद हिंदुस्तान पीछे हटे, दब जाए, डर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उसको पूरा मौका दिया कि आतंकवाद की आग से मत खेलो, लेकिन उसने खेलना बदस्तूर जारी रखा। अभी भी जो हमने ऑपरेशन किया है, देखिए, हमने अगर उसको गौर से देखेंगे तो हमने जो भी किया है वो एक लेवल वाइज किया, यानी हमने उसको एक मौका दिया, उसके आतंकवादी कैंपों पे हमला किया, आतंकवादियों को मारा और उम्मीद की कि शायद पाकिस्तान इसको समझ जाएगा कि हम अगर ये कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी शायद इसी चैनल पे कहा था कि अब यहाँ पर एस्केलेट करना, लड़ाई को, वार को एस्केलेट करना पाकिस्तान के हाथ में है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा और उसने अपनी कार्रवाई को जारी रखा तो हम दूसरे स्टेज पे आ जाएंगे, दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। तो आज हम वहीं पर आ गए हैं। अभी जो पहला स्टेज है, ये पहले स्टेज में मिसाइल से हमला किया, क्या मानते हैं? मैं भारतीय सेना को सिंदूर ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, भारत सरकार को बधाई देता हूं। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके हाथ से बलूचिस्तान भी निकल जाएगा, POK भी निकल जाएगा, और 1971 से बदतर हालत पाकिस्तान की होगी। उस बार 93,000 सेना शरणागत हुई थी, इस बार लाखों सेना पाकिस्तान के हाथ उठा के शरणागत होगी। लाखों सेना। बहुत अच्छा हुआ जी, पाकिस्तान पर हमला हुआ और ये इसी लायक थे। मैं तो कह रहा हूँ बार बार घुस के मारो, अगर ऐसी हरकत करते हैं ये बार बार घुस के मारो। मोदी जी ने एक बार सही बोला था, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, दे दिया। अभी तो और देना है। अरे तो पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर तो बहुत बाकी है, लेकिन उनसे लड़ लेंगे। देश में भी तो आतंकवादी हैं। कौन कौन है बताओ? सारे ही हैं। हाँ, पॉलिटिक्सन ने देख लो तुम, जब एक सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सारे, एक होना चाहिए। देश के खिलाफ कोई लड़ रहा है, आपस में खूब लड़ो। जब कोई दूसरा देश अटैक कर रहा हो तो वहां में तो शामिल रहो ना, उसमें तो शामिल हो जाओ कम से कम। ये बड़ा संकेत है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब सिंदूर